टाइम देता है ये बाहर अयाशी करके आता था, मेरे हकूक़ ज़ौजियत भी अदा नहीं करता था, इसके जिस्म पर निशान पड़े होते थे। मैं आपको वो सबूत भी सुनाती हूँ जो इसकी माँ मेरे साथ बदतमीजी करती रही। इसकी भाभी मेरे कमरे में क्या करने आई थी जब मेरा शौहर जो है वो वहाँ पे लेटा हुआ था, वो तो सो भी नहीं रहा था, वो तो जाग रहा था। मुझे इससे ज्यादा आपसे बात नहीं करनी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा अभी आप बस अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं अनुषा खान और आप लोग देख रहे हैं मुझे मेरे अपने यूट्यूब चैनल अनुषा खान पे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहले पहुंच सके। आजकल सोशल मीडिया पर्सन ने तो कसम ही उठा ली है जैसे डिवोर्स की। कभी फिजा अली, कभी रजब भट्ट, कभी फिरोज खान और कभी अहद रज़ा मीर, सब एक की डिवोर्स क्या होती है, सभी डिवोर्स लेने खड़े हो जाते हैं। जैसे अभी डॉक्टर नबिया और हारिस खोकर के सोशल मीडिया पे चर्चे चल रहे हैं। आए देखते हैं इस वीडियो में कि उन्होंने अपने वीडियो के ज़रिए और अपने रिकॉर्डिंग में उन्होंने दोनों ने एक दूसरे को पास सबूत है, मेरे पास चैट्स भी हैं और मेरे पास उसकी गर्लफ्रेंड्स की चैट्स भी हैं जो उसके साथ राब्ते में थी और उन्होंने मुझसे राब्ता किया। उसकी एक गर्लफ्रेंड का एक मैसेज जो है वो मैं आपको पढ़ के सुना अभी आया आपको, जो मुझे जो है वो मिल रहा है और मुझसे राब्ता कर रही हैं खवातीन कि हमें जो है वो क्या करता था। कोर्ट ना करे हमें। कोर्ट नहीं करूंगी, नाम किसका हम है, प्राइवेसी का ख्याल कोर्ट नहीं, रखते हैं। प्राइवेसी का ख्याल रखूंगी। उसने कहा है कि मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन हो चुकी हूँ और इस जैसे बंदे पे भी मैं थूकना भी पसंद नहीं करती, इसीलिए मेरा और इसका ब्रेकअप हुआ था। अब वो टाइम गुजर गया है। आपकी शादी के दौरान मैं उसके बाद में आप दोनों के बीच में आपकी लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं किया। मुझे आपकी वीडियो देखकर बहुत अफसोस हुआ। मुझे भी तकलीफ है कि इसने आपके साथ ठीक नहीं किया और ना ही ये मेरे स्टैंडर्ड का है और ना ही आपके। आपसे इतना ही कहूंगी कि मेरे मैसेजेस या वॉइस नोट्स प्लीज पब्लिक ना कीजिएगा, मुझे नुकसान पहुंचेगा, मेरा रिश्ता खराब होगा। ये जलील आदमी तो कुछ भी कर सकता है। आपकी वीडियो देख के मुझे भी दुख हुआ। मैं समझ सकती हूँ कि आपकी क्या सिचुएशन है। ये बंदा अच्छी औरत डिजर्व करता ही नहीं है। ये उसका लास्ट मैसेज, लास्ट ये लाइन भाई उसकी। आप जरा आप गवाही दे मैं दें। नाम नहीं ले सकता लेकिन वाकई मैसेज यही चीजें लिखी हुई हैं। इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सी लड़कियों के जो है वो मैसेजेस हैं। ये बात क्या ना करता, उसका शौहर उसको मुंह लगाता ही नहीं है, उसे कॉल भी नहीं करने देता उसको, ना कॉल करता है ना उसको टाइम देता है। तेरा भाई टाइम दे रहा है। ये मैं देखें, ये गालियां कोई औरत कैसे बर्दाश्त कर रही थी। आप मेरी गालियों वाले मैसेज के, मैंने जिसमें कहा कि अगर एक आदमी एक दफा कोई गाली निकाल देता है तो घर ना तोड़ो, वो मैं रोजाना हर चौथे पांचवें दिन गालियां खाती थी इन औरतों के पीछे। मैंने बड़ा बर्दाश्त किया है। मैं बड़ा जो है वो सब्र से बैठी हुई थी। इसको आदत है, ये वुमनाइजर है, इसको मुख्तलिफ जगह पे मुंह मारने की आदत है। मुझे गाली निकाल देता है तो घर ना तोड़ो, वो मैं रोजाना हर चौथे पांचवें दिन गालियां खाती थी इन औरतों के पीछे। मैंने बड़ा बर्दाश्त किया है। मैं बड़ा जो है वो सब्र से बैठी हुई थी। इसको आदत है, ये वुमनाइजर है, इसको मुख्तलिफ जगह पे मुंह मारने की आदत है। मुझे ये बातें बाद में पता चली। ये बाहर अयाशी करके आता था, मेरे हकूक़ ज़ौजियत भी अदा नहीं करता था, इसके जिस्म पर निशान पड़े होते थे। अब उसकी तस्वीरें भी दिखा दूं आपको। आप कहते हैं लव बाइट्स थे जी, नाखूनों के निशान पड़े होते थे जिस्म पे। ये एक औरत होके मैं बर्दाश्त कर रही थी, आज ये मेरे पर मेरी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा रहा है। ये आदमी समझ रहा है कि मैं इस पे इल्जाम लगा रही हूं। मैंने आपको इसकी गर्लफ्रेंड के मैसेजेस भी सुना दिए, आपको सबूत भी दिया। और किसी और बहन बेटी की जिंदगी बर्बाद ना हो, ये दरिंदा किसी और बहन बेटी को जो है वो उसकी इज्जत ना लूटे, इसलिए मैं निकली हूं। इसलिए मैंने उस बहन बेटी को बचाया है जिसके साथ ये निकाह करना चाहता है। क्या मतलब? जिसे ये पागल बना रहा है। अभी वो शादी करना चाह रहा है किसी के साथ? जी, वो किसी से भी सुनाती हूँ। जो इसकी माँ मेरे साथ बदतमीजी करती रही वो भी सुन लें। आप कहते हैं कि मैं सास के बारे में जो वो गलत बातें करती हूँ, मैं कोई सास के बारे में गलत बातें नहीं करती। मैं ऐसी बंदी नहीं हूं कि मैं किसी के बारे में गलत बात करूं। इन लोगों ने मेरी जिंदगी बड़ी हराम की भाई। इन्होंने मुझे बहुत तंग किया। मेरा घर मेरी सास ने, इसकी भाभी ने और इसकी बहन ने तुड़वाया है और इसकी उन औरतों ने तुड़वाया जिनके साथ ये लगा हुआ था। मैं अभी आपको जो है वो भी ऑडियोज जो है वो सुनवा देती हूँ, जो मुझे तड़ियां लगाई गई कि हम तुझे गाड़ के रख देंगे। आपको गाड़ के रख दे, मैं आपको ये बता दूं। तो जो मैंने चीजें देखी है वो गलत है। और फिर हमारे पास भी बहुत कुछ है, हम भी इल्जाम लगाएंगे आपकी भाभीयों पे और आप पे, ठीक है? हम भी लगाएंगे फिर।
ये उल्टा पढ़ते हैं, जब ये पकड़े जाते हैं ये उल्टा पढ़ते हैं। रख देंगे तुम्हें, याद रखना इस तरह की ये मेरी सास की लैंग्वेज है। तो अच्छा आपके घर में भी मुझे कोई सवाल नहीं करना था कि जेठ अंदर जो है वो लेटा था, तू अंदर क्या करने गई थी? इसकी भाभी मेरे कमरे में क्या करने आई थी जब मेरा शौहर जो है वो वहां पे लेटा हुआ था? वो तो सो भी नहीं रहा था, वो तो जाग रहा था। और मैं कमरे का दरवाजा खोल के गई हूँ और मैं सामने किचन में नाश्ता बना रही हूँ और वो अंदर क्या कर रही थी? अगर मेरे पे सवाल उठते हैं तो फिर दूसरों पे सवाल क्यों नहीं उठते? नहीं, अब एक इकट्ठी फैमिली बैठी है, हिसाब देना है ऊपर जाके। देखिए वालिदैन के हकूक़ को आपने मैंने कह दिया रोका कि ही इनसे नहीं। अलग हो जाओ। नहीं, मैंने कब कहा? आपकी डिमांड नहीं थी? हारिस, नहीं। वो आपका हस्बैंड ये इल्जाम लगाता है। फिर नाम लिया आपने उसका? हस्बैंड कह दिया मैंने। नहीं, हस्बैंड भी नहीं है। ये नाम भी आपने दिया। मैं आप बस भी एक मैंने अरसा दे नबी दिया ना, हारिस मुझसे रही। गलती होगी, मुझे माफी दे दें। हाँ, मतलब ठीक है। अब मुझे मेरी जान छोड़ दें, मुझे माफ कर दें कि मैंने इसको हस्बैंड बना लिया, मैंने इसको अपना नाम दे दिया। मैं अपना नाम इससे वापस ले चुकी हूँ, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये जितनी देर खुला की डिग्री नहीं होती या तलाक के जो है वो सारे नोटिस नहीं होते, तब तक जो है उसके बाद मेरी जाहिर इद्दत होगी और इद्दत के बाद मैं इस अभी भी 3 माह है, फिर पैचअप हो जाएगा आप। औरत को क्या समझा रही थी कि अगर थोड़ा बहुत जुल्म तुम्हारे पे हो भी रहा हो तो बर्दाश्त कर लो, घर बसाओ। तो मैं लोगों को समझा रही थी, तो मुझे खुद भी जो है वो मैं उसी प्रोसेस से गुजर रही थी और वो चीजें जो है वो बर्दाश्त कर रही थी अपनी, ताकि मेरे कहे हुए जुमलों पर मैं पूरी उतर सकूं और मैं ये सह कर देख सकूं कि एक औरत जो है वो कितना दर्द सहती है। और मैं फिर भी अपना घर बसाने के लिए जो है वो हिम्मत और हौसले से चल रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी हिम्मत जवाब दे गई। अभी हिम्मत जवाब देगी आपकी? हिम्मत जवाब दे गई। हिम्मत कहाँ जवाब देके गई? अपनी तजलील सहती रही, अपनी बदतमीजियां भी सहती रही, लड़कियों की, औरतों की खातिर जो है वो बगैरती भी सहती रही, इसकी सारी चीजें सहती रही, लेकिन हिम्मत वहां जवाब देके गई जहां मैंने एक माँ बन के सोचा। क्यों? बच्चे के साथ कुछ किया इन्होंने? मेरा छोटा मासूम बच्चा, उसके सामने मुझे गालियां दी जाती थी, उसके सामने मेरी तजलील होती थी, उसके सामने उसे बिठा के कहा जाता था मैं आपको बताता हूँ बेटा आपकी मम्मा जो है वो कितनी शरीफ है, ये दूसरों पर इल्ज़ाम लगाती है, मैं आपको बताता हूँ कि इसका फलाने के साथ ताल्लुक ये, और पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन कौन से बंदे जिनको मैं खुद भी नहीं जानती, जिनको मेरा खुद भी कोई इनसे लेना देना नहीं और इसके पास कोई सबूत भी नहीं, और फिर कहता था, इल्ज़ाम लगा कहता था हा 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 अब तूने मेरे पे इल्ज़ाम लगाया ना, देख मैंने तेरे पे इल्ज़ाम लगाया, हिसाब बराबर हो गया। मैं तो फटाफट हिसाब बराबर करता हूँ। कि आपने अभी इस वीडियो में देखा डॉक्टर नबिया ने अपने शौहर के वॉइस नोट सुनाए और उनकी मदर इन लॉ उनसे किस तरह बात कर रही हैं ये भी आप सुन चुके हैं। औरत सही हो या गलत हो, उसके साथ रहना है या नहीं रहना ये एक अलग बात है, लेकिन उसको गालियां देना और मारना ये गलत है और इंसानियत के खिलाफ है। ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है, मगर हारिस खोखर का तरीका गलत था। अगर उनको डॉक्टर नबिया की गलती थी तो फैमिली सेटलमेंट और लीगली वे में रिश्ता ख़त्म करना चाहिए था, ना कि सोशल मीडिया पे आके एक दूसरे को रुस्वा करना चाहिए था। डॉक्टर नबिया अपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में ये भी बता चुकी हैं जो उन्हें 50 तोला सोना चढ़ा था वो सरासर झूठ था, वो सिर्फ 5 तोला सोना था जो कि उनका नहीं था, उनसे शादी के फर्स्ट डे ही ले लिया गया। ये था मेरी आज की वीडियो का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।